अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला है। हम सब सोचते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम बहुत सामने आ रही है, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, जिसकी अब काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस भी लोग लेना शुरू हो गए हैं और उसकी जड़ यही है कि वो एक ही बात को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान बगैर सोचे रह नहीं सकता। सोचना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट जितने भी सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं वो ओवर थिंकर्स थे। अगर एडिसन इतना ना सोचता तो वो बल्ब नहीं बना सकता था। आप यकीन करें, पूरी स्टडी है कि 9,999 दफा एडिसन ने ट्राई करा। इतनी दफा ट्राई करने के बाद उसने बल्ब बनाया। अगर वो पहले ही सोच में और पहले ही फेलियर में अटेम्प्ट करना छोड़ देता, या 10 दफा अटेम्प्ट करने के बाद वो छोड़ देता, या 20 दफा अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ देता, या 1,000 दफा अटेम्प्ट करने के बाद छोड़ देता, तो क्या होता? आज बल्ब नहीं होता। बट बट उसने 9,999 दफा ट्राई करा और बहुत सोचने के बाद बल्ब बनाया। अगर वो ओवर थिंक नहीं करता तो वो बल्ब नहीं बनाता। राइट? तो इस एग्जाम्पल को देने का मेरा मकसद ये है कि ज्यादा सोचना मसला नहीं है। ज्यादा सोचना डिप्रेशन की जड़ नहीं है। ज्यादा नेगेटिवली सोचना डिप्रेशन की जड़ है। तो आप ये हमेशा समझें कि जब आप सोच रहे हैं तो आप नेगेटिवली ओवर थिंक कर रहे हैं या पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। राइट? रॉन्ग थिंकिंग है या राइट थिंकिंग है? राइट? तो अपने थॉट्स को मैनेज करें। नंबर वन, अपने थॉट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे। तो सबसे पहले थॉट मैनेजमेंट में आप ये देखें कि कहीं मेरे थॉट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो नहीं है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मीन्स कहीं मेरे जो भी थॉट्स हैं जिनको मैं बाहर बार बार सोचे जा रहा हूँ एक ही बात के बारे में, कहीं वो नेगेटिवली बेस्ड तो नहीं है। जहां आपको लगे क्या वो नेगेटिवली बेस्ड है, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिवली बेस्ड है? ऐसे पता चलेगा कि आप अपने लिए गलत सोचेंगे। आप मेंटल फिल्टरिंग करेंगे कि नहीं, ये तो होगा ही, ये गलत तो होना ही मेरे साथ। या आप ये कहना शुरू कर दें, कंक्लूजन्स पे जंप करना शुरू कर दें कि मैं जो हूँ एक फेलियर मोड में ही रहता हूँ और मैं हमेशा एक माइंडसेट के साथ ही काम करूंगा कि ये तो मेरा काम तो खराब होना ही है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे हमेशा गलती ही होती है। और हमेशा इस कंक्लूजन पे आए जो आपको नगेट करता हो, जो आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को नगेट करता हो, जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स को नगेट करता हो। आप ओवर जनरलाइजेशंस करने लग जाएं। आप अपने आप को कमतर समझने लगें और उसकी कुछ स्टूपिड से अपने आप को ही रीजन देने लग जाए और हमेशा ये समझें कि मैं लूजर हूँ या मैं ही चीजें खराब करता हूँ, आई एम द मेसर। जहाँ इस तरह के थॉट्स आए तो समझ जाए ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं आपकी। आप नेगेटिवली सोच रहे हैं और उसको किसी भी तरह पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें कि ये मेरी रॉन्ग थिंकिंग है। इस थिंकिंग को मुझे राइट थिंकिंग में कन्वर्ट करना है, जिसका मुझे भी फायदा हो और सोसाइटी को भी फायदा हो। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि आप ये समझ लें कि देखिए, इरादा, सोच, ख्याल, ख्याल हमारे हाथ में नहीं होता, बट हमारी फीलिंग्स हमारे हाथ में होती हैं। ठीक है? ख्याल को हम नहीं रोक सकते। देखिए, साइंस ने प्रूव करा है कि 60,000 सोचें एक वक्त में इंसान को आ सकती हैं। राइट? अब देखिए, 60,000 सोचों को तो हम बेयर कर रहे हैं, लेकिन उन 60,000 सोच में कभी ऐसा हो जाता है कि एक सोच से भी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आ जाता है? 60,000 सोचें आप बेयर करें और एक सोच, एक बात ऐसी होती है जिसको सोचने से हार्ट अटैक तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच नेगेटिव होती है। वो इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है कि उससे आपका न्यूरल नेटवर्क डैमेज हो जाते हैं ब्रेन के। आपका ब्लड सर्कुलेशन डैमेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिससे डेथ अकर हो जाती है इनफैक्ट। राइट? डेथ भी अकर हो सकती है। तो आप क्या करें, उन उस ख्याल को के साथ अपनी फीलिंग्स एसोसिएट ना करें। फीलिंग्स बिल्कुल आपके कंट्रोल में, हाँ, ख्याल आपके कंट्रोल में नहीं है, आई टोटली एग्री। बट फीलिंग्स आपके कंट्रोल में, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। जितना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को, उस ख्याल को लेके कंट्रोल कर लेंगे, उतना ज्यादा फिर आपके चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर आप उस ख्याल के साथ जो भी मनफी सोच है या जो भी ओवर थिंक कर रहे हैं आप किसी के बारे में, और वो रॉन्ग ओवर थिंकिंग है, वो रॉन्ग थिंकिंग है, राइट थिंकिंग नहीं है, तो आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स को डिटैच ना करें। आप ये सोचें कि ये चीज ऐसे है मगर मैं इसका कसूरवार नहीं हूं। अब ये तो होना ही था तो हो गया, सिंपल सी बात है। राइट? तो आप ये समझें, फीलिंग्स को एसोसिएट करने के बाद ये जो मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो सिर्फ मेरी ही सोच है, रियल फैक्ट्स कुछ और हैं। और रियलिटी को क्या करें? एक्सेप्ट करें।
और जो भी बात करें उसमें ये सोचें कि ये मेरा बिलीफ है या ये रियलिटी है। रियलिटी अलग होती है और हमारी सोच उसको लेके अलग होती है। तो इस बात को समझें कि जो आपके थॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। अगर आपकी तबीयत खराब है और आपके घर में बाहर से खाना आ जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं, इसका डस्टबिन में, अगर मैं बाहर डस्टबिन में कचरा फेंकूंगा, ये तो पिज्जा का बहुत बड़ा डब्बा है, लोग समझेंगे कि मैं तो बाजार का ही खाता हूँ, और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचने लगेंगे, और मैं तो बड़ी मजबूरी में बाजार का खाना मंगा रहा हूँ। क्या पता ये आपका थॉट हो, क्या पता जो सामने आपका पड़ोसी है वो देखता भी ना हो आपके डस्टबिन की तरफ, क्यों देखेगा वो, उसके पास इतना फारिग टाइम है नहीं। लेकिन आप सोचेंगे, आप सारी रात नहीं सोएंगे, यही सोचते रहेंगे कि नहीं आज तो मैंने बाजार का खाना मंगा लिया, अब सामने वाला पड़ोसी देख लेगा कि मैंने, भाई मैं तो पिज्जा खाता हूँ, मुझे तो उसको बताना ही नहीं था, अब क्या होगा। या फिर आप ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में गलत सोचता है, कभी आप ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला, दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी। अरे भाई, दुनिया का जो काम है वो उसको करने दें, आप अपना काम करें। हो सकता है आपका बड़ा अच्छा परसेप्शन हो उसके बारे में, आप ही सोच रहे हो ऐसा, तो जरूरी नहीं है जो हम सोचें वो सच हो। सामने वाले से बात कर लें, जस्ट गो एंड टॉक कि भाई आप, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या ऐसा है। ये पूछने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, हमें तो सोचना है। तो प्लीज कोशिश करें कि सोचें ऐसा जो आपके लिए भी फायदेमंद हो और सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो, और इन बातों को रियलाइज करें कि जो हमारा ख्याल है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके साथ हमें अपनी फीलिंग्स को एसोसिएट करना है पॉजिटिवली, और अगर वो नेगेटिव है तो अपनी फीलिंग्स को उसके साथ नहीं रखना, हमें वहां से पीछे हट जाना है, और हमें समझना है कि हमें पॉजिटिव फील करना है हर हाल में। हमें हर चीजों को पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना। राइट थिंकिंग करनी है, रॉन्ग थिंकिंग नहीं करनी। और हमेशा जो हमारे ख्यालात होते हैं, जरूरी नहीं है वही सच हो, वही रियलिटी हो। राइट। तो इस तरह से अपने थॉट्स को मैनेज करें, जो थॉट आए, राइट थॉट को अपने पास रखें, उसको और ग्रो करें, और रॉन्ग थॉट को वहीं किल कर दें। द सेकेंड पार्ट इज ओवर, कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। तो सबसे पहला काम, दूसरा काम तो आप ये करें कि अपने डर अपने डर को निकाल के फेंक दें। आप ये समझे कि जो डर होता है वो आपकी अपनी तखयलाती चीज होती है। जिन चीजों से आप डर रहे हैं ना, कि भाई आज तो मुझे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे, लोग मुझे वैसे देख रहे होंगे, तो आप ये समझ जाए ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा बिलीफ है, ये रियलिटी नहीं है। अपने खौफ को निकाल के फेंक दें। कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं तो 3-3 दिन तक आप अकेले सो नहीं पाते, क्यों? वो भूत आपके घर में थोड़ी आएगा, वो भूत आपके दिमाग में। आप समझें कि वो घोस्ट जो है, जो आपने मूवी में देखा है, वो उसी मूवी में, और उस मूवी में भी वो रियल नहीं है भाई। कोई एक्ट्रेस है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, जस्ट एक्टिंग हो रही है वो। एक तो डर को निकालें अपने अंदर। क्या वो डर किसी भी तरह का डर हो सकता है, आप किसी इंसान से डरते हो जो कहीं बाहर हो या आपके घर में हो, तो उस इंसान से अगर आप डर रहे हैं तो आपने अपने दिमाग में उसका डर बिठाया हुआ है। अपने दिमाग से उसका डर निकालें, चीजों के डर को निकालें। जितना ज्यादा आप उस डर को निकालेंगे, उतना ज्यादा आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि आप उतना ज्यादा रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि डर तो हमारे दिमाग में होता है, कभी भी रियलिटी में किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। राइट। देखिए कोई आपने देखा होगा कि खवातीन के पीछे कुत्ते बिल्लियां लग जाते हैं, आदमियों के पीछे नहीं लगते, क्यों? क्योंकि खवातीन के दिमाग में उनका डर होता है, वो जितना उससे डरती हैं उतना उनके पीछे जानवर लग जाते हैं। जब वो डर के भागेंगी, जाहिर है वो जानवर भी उसके पीछे भागेगा। जब वो डर के एक जगह खड़ी रहेगी, क्यों उसके पीछे जानवर आए। राइट। तो जब आप अपने डर से भागते हैं, उस खौफ को जितना फील करते हैं, वो उतना आपके ऊपर हावी होता जाता है, और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। राइट। द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको फजूल सोचने से बचना है ना, एक्चुअली एक्चुअली तो बस ये आप एक काम भी कर लें तो बहुत होगा, और वो एक काम ये है कि फॉलो योर पैशन। एक्चुअली वो करें जो आपको पसंद है। जब आप वो काम करते हैं ना, जिसको लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, तो आपकी सारी फीलिंग्स, आपके सारे थॉट्स उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो आप उसी के बारे में ना रेलिवेंट सोचने लगते हैं। और जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप अपने, जिन सोचों को अपने दिमाग से भगाना चाहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकल जाती हैं, और सिर्फ आप उस बारे में सोचते हैं जो काम करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब इस पे एक फीडबैक आता है कि नहीं, हम तो अपनी पसंद का भी काम ना हमसे हो ही नहीं पाता, जब हम गलत, हमारे दिमाग में ख्यालात चल रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ मिसहैप हो जाती है, हम वही सोचने लगते हैं, हमसे कोई अच्छा काम हो ही नहीं पाता। तो मतलब समझ जाएं, जो काम आप कर रहे हैं ना थॉट्स को भगाने के लिए, वो आपका पैशन नहीं है। डिफ्रेंशिएट करें अपनी हॉबीज को और अपने पैशन को। अब इसके लिए समझाने के लिए मैं एक वाक्य बताऊंगी, थोड़ा अजीब है, बट समझने के लिए वो अच्छा है इस पॉइंट पे। देखिए एक आदमी था, वो एक जगह से गुजर रहा था। वहां एक औरत खड़ी हुई थी। एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट साइट लव का। उसको ऐसा लगा, उसको उससे फर्स्ट साइट लव हो गया। वो उस औरत के पास जाता है, भागा भागा जाता है,
कहता है भाई मुझे आप बेइंतहा पसंद है, और बस मुझे आप ही चाहिए, आप बस मुझसे निकाह कर लें। तो औरत कहती है अच्छा, तुम्हें मैं क्यों इतनी अच्छी लगती? कहती है बस आप बहुत हसीन है, मुझे बस आप ही पसंद है, और मुझे आपके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, ना कोई ख्याल आता है, अब बस मुझे आप ही पसंद है। इस दुनिया की सबसे हसीन औरत आप ही लगती है मुझे। कहती है अच्छा, मैं सबसे हसीन लगती हूँ तुम्हें? वो देखो, मेरी बहन तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आदमी फौरन पीछे मुड़ के देखता है। वही वो औरत उसको एक लगाती है और कहती है, जिनको मोहब्बत होती है ना, जिनको ट्रू लव होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज करते हुए, कोई भी काम करते हुए मुझे दूसरा थॉट आ रहा है, तो मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मतलब वो आपका पैशन नहीं है, वो आपकी हॉबी है। राइट? जब आप किसी चीज को लेके वाकई पैशनेट होते हैं, वाकई यू लव दैट थिंग, तो आप कभी भी किसी और चीज की तरफ सोचते हैं ना देखते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं। राइट? तो वो काम करें जिसमें आप बिल्कुल मगन हो जाते हो, एक्चुअली जिस बात को लेके आप पैशनेट हो, जो काम करते हुए आपको दुनिया का होश ना रहे, वो काम करें। जब से ही आप वो काम करेंगे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके जहन से निकल जाएंगे। प्लीज अपनी जिंदगी में कोई एक टाइम ऐसा बना लें जिसमें एक्सप्लोर करें, अपने आप को देखें, कौन सा काम आपको पसंद है। अम्मी ने कह दिया कि सिलाई सीख लो, अब्बू ने कह दिया कि कंप्यूटर का कोर्स कर लो, तो ये सब आप करते गए हैं। आपका अपना शौक क्या है वो एक्सप्लोर करें। और जब भी आप डीमोटिवेट हो लाइफ में, या जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, या कब जब भी आपको ऐसा लगे आप किसी प्रॉब्लम को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे आपकी हेल्थ डैमेज होती है, डायरेक्टली डिप्रेशन होता है आपको, और एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ चले जाते हैं, जिससे एंजाइटी ट्रीटमेंट, जिसके लिए आपको फिर एंजाइटी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो इस सब से बचने का तरीका ये है कि अपना थोड़ा टाइम उस काम को दें जिसको लेके आपको खुशी मिलती है। इससे आप हेल्दी रहेंगे, इससे आप पुरसकून रहेंगे, इससे आप खुश रहेंगे, जो कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ के बेसिक्स। राइट? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।